Assalamu alaikum, dear students. I'm again here, myself Naveed Ahmed. I'm your biology teacher for grade 12. Today, you will study that one gene, one enzyme hypothesis. क्या ये हकीकत में वन जीन वन एंजाइम है या फिर वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड है? You know that it is one gene one polypeptide hypothesis. You know that कि लास्ट टाइम हमने बीडल एंड टॉटम एक्सपेरिमेंट स्टडी किया और उसमें ये बात हमें पता चली कि डिफेक्टिव एंजाइम्स जो होती हैं दीज स्टॉप अ बायोकेमिकल पाथवे. अभी हमने क्या करना है, उस बायोकेमिकल पाथवे की एग्जांपल भी लेनी है, यानी कि कौन सा न्यूरोस्पोरा के अंदर चेंज हुआ था और वो कौन सी साइट्स हैं जो स्पेसिफिक एंजाइम्स को डिटरमिन करती हैं. ये सब हमने किस में डिस्कस करना है इसी लेक्चर में. तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. जी स्टूडेंट्स, चलते हैं वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस की तरफ. देखिएगा, अभी जब हम बात करते हैं वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस की, तो आप तो ये बात समझ चुके हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं वो एक जीन बनाने, यानी कि एक जीन्स होती है वो एंजाइम्स बनाने में इन्वॉल्व है. ठीक है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस. देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था बीडल एंड टॉटम का एक्सपेरिमेंट. तो बीडल एंड टॉटम ने क्या कंफर्म किया था? यू नो दैट एडवर्ड जो था जॉर्ज बीडल एंड एडवर्ड टॉटम, इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था दैट वाज ऑन न्यूरोस्पोरा. और इन्होंने एक बात कंक्लूड की. क्या कंक्लूड किया था कि जो आर्जिनिन है, यानी कि एक आर्जिनिन एक आप ऐसे कह सकते हैं न्यूट्रिएंट है. अब ये आर्जिनिन जो है इसका बायोकेमिकल पाथवे है. वो बायोकेमिकल पाथवे जो आर्जिनिन बनाने के लिए रिक्वायर्ड है वो ऐसे म्यूटेंट स्ट्रेन्स इन्होंने फाइंड की जिसमें वो डिस्टर्ब था. यानी कि they were able to find out that the mutant strains which have defective enzyme for the synthesis of arginine, यानी कि डिफेक्टिव एंजाइम उनका जो कि बायोकेमिकल पाथवे को आगे प्रोसीड कर रहा था. यानी कि म्यूटेंट स्ट्रेन फाइंड आउट की जिसमें डिफेक्टिव एंजाइम्स मौजूद थे. ये डिफेक्टिव एंजाइम किसके लिए था? फॉर आर्जिनिन सिंथेसिस के लिए. आर्जिनिन सिंथेसिस के लिए. अगर तो ये आर्जिनिन उनमें प्रोड्यूस होती तो वो किसी भी मीडियम पे ग्रो कर सकते थे, लेकिन जब हमने उसमें वो डब्ड आर्जिनिन प्रोवाइड की थी, दे शो ग्रोथ. इट मीन टू से दे हैव नो आर्जिनिन इन देम. और ये आर्जिनिन उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी थी. जब हमने डब्ड आर्जिनिन प्रोवाइड की तो उनमें ग्रोथ होना शुरू कर दी. इसका मतलब कि वो जो हमारे पास आइडेंटिफाइड हुआ था वो एक ऐसी स्ट्रेन थी जिसके अंदर म्यूटेशन है और ये म्यूटेशन में एंजाइम्स कैसे हैं? डिफेक्टिव है. और किस पर्पस के लिए एंजाइम डिफेक्टिव है? फॉर आर्जिनिन सिंथेसिस. एंड दे ऑब्जर्व दैट, और उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की कि जो क्रोमोसोम होते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स के अंदर स्पेसिफिक साइट्स होती हैं. यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं जीन्स हैं या साइट्स हैं जो कि इनकोड करती हैं एक स्पेसिफिक एंजाइम को, एंड दीज एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बायोकेमिकल पाथवे. और यही एंजाइम्स हमारे बायोकेमिकल पाथवे के लिए रिक्वायर्ड थे. बट व्हेन दे स्टडीड ऑन द न्यूरोस्पोरा के जेनेटिक्स को डिस्कस किया, तो जब न्यूरोस्पोरा के जेनेटिक्स को डिस्कस किया तो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की. अब ये क्या ऑब्जर्वेशंस की उन्होंने? हम एक क्रोमोसोम लेते हैं जो उन्होंने ड्रॉ किया. अब इस क्रोमोसोम्स के अंदर, यानी कि ये हमारे पास जो है वो एक क्रोमोसोम है. अब ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर डिफरेंट जीन क्लस्टर मौजूद थे और 3 जीन क्लस्टर जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट करते हैं. नंबर 1 पे यहाँ पे एक मौजूद था, दैट वाज द जीन क्लस्टर 1. ये हम कह सकते हैं जीन क्लस्टर 1 जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. और इसमें एंजाइम जो था या इसको जो हमने नेम दिया हुआ है वो ई का नाम दिया हुआ है. सेम एक जीन क्लस्टर 2 है, ये आप कह सकते हैं जीन क्लस्टर 2 जिसमें एफ हमने कहा.
जीन क्लस्टर 2, ये F कंटेनिंग है। इसी तरह से एक जीन क्लस्टर 3 था। जीन क्लस्टर 3 जो है, जीन क्लस्टर 3, ये जो जीन क्लस्टर 3 है, इसमें दो जीन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। एक आप ऐसे कह सकते हैं G के लिए और दूसरा H के लिए। तो ये टोटल 3 जीन क्लस्टर जो हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किए। एक पहला जिसमें E था, और एक दूसरा जिसमें F था, और एक ये जो फर्स्ट वन है दैट कंटेनिंग E, इसमें जो है वो E वाला जो है वो लोकेटेड है। सर्टन एंजाइम्स भी इनसे इनकोड होते हैं, यानी कि अगर हम नेक्स्ट बात करें, हम कहते हैं कि एंजाइम इनकोडेड। जो इनसे एंजाइम्स जो हैं वो बने हैं वो कौन कौन से हैं? तो एंजाइम जो इनकोडेड हैं वो E से एंजाइम E बनता है, E से एंजाइम E बना, जबकि F से एंजाइम F बनेगा। इससे आगे जो एंजाइम इनकोडेड होगा वो एंजाइम F है, और जो G है इससे एंजाइम G डेवलप होगा, एंजाइम G, और जो H है इससे एंजाइम जो डेवलप होगा वो एंजाइम H है, H। सो इस सेंस में हम ऐसा कह सकते हैं देयर इज 4 एंजाइम्स फॉर्म्ड इन इट। ये 4 एंजाइम्स जो हैं वो इससे बनते हैं। एक एंजाइम E, एंजाइम F, एंजाइम G और एंजाइम H। दे परफॉर्म अ सीरीज ऑफ मेथड, जो है आप ऐसे कह सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो एक सीरीज की फॉर्म में, चेन की फॉर्म में रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, और जिसकी एंड प्रोडक्ट जो हमारे पास बनती है वो क्या थी? आर्जिनिन थी। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट यानी सबस्ट्रेट हमारे पास मौजूद है, इनिशिएटिव था, दैट वाज ग्लूटामेट, दैट वाज ग्लूटामेट, ये ग्लूटामेट है। अब जो एंड पे फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनती है ग्लूटामेट से, जो एंड पे फाइनल प्रोडक्ट बनेगी दैट इज द आर्जिनिन, ये आर्जिनिन है। तो इस आर्जिनिन तक पहुंचने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं और इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स दरमियान में बनते हैं। अब देखिए यहां पे एंजाइम ई जैसे ही एक्ट करेगा ग्लूटामेट के ऊपर, तो दिस ग्लूटामेट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू नेक्स्ट सब्सटेंस, यानी कि एंजाइम ई के लिए ये एक सबस्ट्रेट है, और आगे जो एंजाइम ई की जो प्रोडक्ट है दैट इज द ऑर्निथीन। तो यहां से जो डेवलप होगा वो क्या चीज होगी? ऑर्निथीन होगी, ऑर्निथीन। ये हमारे पास इनिशियल सबस्ट्रेट था। अब ऑर्निथीन एंजाइम ई की क्या है? प्रोडक्ट है। ये हमने कहा कि इस पे एंजाइम जो एक्ट किया वो कौन सा है? एंजाइम ई है। जबकि हम बात करें इस एंजाइम की, जो कि नेक्स्ट एंजाइम हमारे पास मौजूद है, दैट इज एंजाइम एफ। एंजाइम एफ विल एक्ट अपॉन ऑर्निथीन, ये ऑर्निथीन पर एक्ट करेगा। जैसे ही ऑर्निथीन पर एक्ट करेगा दैट विल कन्वर्टेड इनटू सिट्रोलिन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सिट्रोलिन में कन्वर्ट हो जाएगी, सिट्रोलिन, इसमें कन्वर्जन हो जाएगी। तो इसमें जो इसमें कन्वर्जन हुई है उसमें जो एंजाइम एक्ट किया है वो कौन सा है? एंजाइम एफ। ये एंजाइम एफ जो है वो इस पे एक्ट करता है। तो एंजाइम एफ जब इस पे एक्ट करेगा तो ये उसके लिए एज अ सबस्ट्रेट होगा, और ये क्या चीज़ है? प्रोडक्ट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सिट्रोलिन आगे फिर इस पे एंजाइम जी एक्ट करेगा। जैसे ही एंजाइम जी एक्ट करेगा दैट इज कन्वर्टेड इनटू आर्जिनिनोसक्सिनेट, दैट इज कन्वर्टेड इनटू आर्जिनिनोसक्सिनेट, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और ये बात याद रखिएगा कि इसमें जो कन्वर्जन हुई है वो यहां से इसमें कन्वर्जन होगी, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जी। और ये किस एंजाइम की वजह से है? जी एंजाइम की वजह से, जो इस पे एक्ट कर रहा है। अब जो आर्जिनिनोसक्सिनेट है इस पे एंजाइम एक्ट करेगा, एंजाइम एच। व्हेन इट विल एक्टेड बाय एंजाइम एच,
एंजाइम एज जब इस पे एक्ट करेगा दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू आर्जिनिन। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां पे एक सीरीज चलती है। सीरीज में सबसे पहले हमने बात की कि इनिशियल सबस्ट्रेट जो हमारे पास है वो कौन सा है? इनिशियल सबस्ट्रेट दैट इज ग्लूटामेट। जबकि जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास डेवलप हुई है, फाइनल प्रोडक्ट दैट इज आर्जिनिन। फाइनल प्रोडक्ट कौन सी है? आर्जिनिन। अब इनिशियल सबस्ट्रेट से लेकर, यानी कि यहाँ पे हमने इनिशियल सबस्ट्रेट की बात की, यहाँ पे हमने फाइनल प्रोडक्ट की बात की, यहाँ से लेकर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। दीज आर नोन एज इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स। अब देखा जाए ना तो ये जो सब्सटेंसेस बने हैं दरमियान में, ये तो एक दूसरे के आगे आगे सीरीज में चल रहे हैं। मेनली क्या रिक्वायर्ड है? ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट से क्या बनाना है? आर्जिनिन। और इसके लिए ये हमें 4 एंजाइम्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। अब मुझे एक बात बताइए, इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन एंजाइम ई, तो क्या ये पाथवे चल सकेगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये ग्लूटामेट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्निथिन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ई। Same as it is, ornithine is going to be converted into the citrulline, that is with the help of enzyme F. Same, citrulline is going to be converted into argininosuccinate, that is with the help of enzyme G, or argininosuccinate is going to be converted into the final product, that is arginine, with the help of enzyme H. तो ये जो दरमियान में इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस बने हैं ये भी रिक्वायर्ड हैं, और ये जो रिक्वायर्ड हैं इनके साथ साथ इन एंजाइम्स का होना बहुत ही जरूरी है। अब इन केस ऑफ न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा के केस में क्या था? न्यूरोस्पोरा के केस में क्या था कि जो एंजाइम्स हैं, वन ऑफ देम एनी एंजाइम डिफेक्टिव है। एंजाइम क्या है? डिफेक्टिव है। इफ देयर इज डिफेक्टिव एंजाइम, अगर तो इसमें एंजाइम्स डिफेक्टिव हैं, देन दिस बायोकेमिकल पाथवे विल स्टॉप। तो ये बायोकेमिकल पाथवे क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। बायोकेमिकल पाथवे जो है वो रन ही नहीं हो पाएगा। जब ये बायोकेमिकल पाथवे रन ही नहीं होगा, दैट विल स्टॉप, देन देयर विल बी नो फाइनल प्रोडक्ट। तो उस वक्त हम कहते हैं कोई फाइनल प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगी, नो फाइनल प्रोडक्ट। अब जब फाइनल प्रोडक्ट नहीं है तो नो ग्रोथ, तो उसमें ग्रोथ भी नहीं हुई थी। अब यहां से हम एक बात फाइनलाइज हुई कि जो एक एंजाइम है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, यानी कि ये जो एंजाइम है दैट रिक्वायर अ प्रॉपर जीन, इसको एक प्रॉपर जीन है अपनी प्रोडक्शन के लिए। या आप सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं कि वन जीन जो है दैट इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये इस प्रोटीन एंजाइम्स के सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। देखिए स्टूडेंट, ऐसे है कि जो डीएनए इसमें मौजूद है, या आप ऐसे कह सकते हैं क्रोमोसोम जो इसमें एग्जिस्ट करता है, इस क्रोमोसोम में स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, या उन्होंने ये आइडेंटिफाई भी कर लिया था कि इट हैज़ अ स्पेसिफिक साइट्स, इसमें क्रोमोसोमल साइट्स मौजूद होती हैं। और ये जो साइट्स होती हैं ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रखती हैं, और ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो होती है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स, और इन्हीं की वजह से एक स्पेसिफिक क्या बन जाता है? एंजाइम बन जाता है। अब इसलिए फिर कहा गया कि ये जो स्पेसिफिक साइट्स हैं दीज आर द जीन्स, ये जीन्स हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, और ये जो स्पेसिफिक जीन्स होती हैं दैट विल डिटरमिन स्पेसिफिक एंजाइम। सो इट्स नेम्ड एज वन जीन। उस वक्त फिर कहा गया कि एक जीन जो है वो एक एंजाइम बनाने में रिस्पॉन्सिबल होती है। बट यू नो दैट वन थिंग कि वन एंजाइम जो है दैट कंटेन्स मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, एंड वन चेन इज बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय वन जीन, और एक चेन जो है वो एक जीन से क्या होगी? सिंथेसाइज्ड होगी। सो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वन जीन जो है, एक जीन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड।
तो ये वन पॉलीपेप्टाइड जो है वो बनाने में इन्वॉल्व होती है। यू नो वन थिंग, पॉलीपेप्टाइड किससे बनी होती है? तो ये वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस के नाम से अब जानी जाती है। अब देखिए पॉलीपेप्टाइड किससे बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड जो है ये दैट इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ पे हम इसकी बात करें कि जो जीन है ये किससे बनी होती है, तो जीन कंटेन स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस है किस चीज़ की? न्यूक्लियोटाइड की है। और न्यूक्लियोटाइड आप जानती हैं दैट इज प्रेजेंट इन डीएनए। ये किस में मौजूद होते हैं? डीएनए में मौजूद होते हैं। जबकि यहाँ पे हम बात करें पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स दैट इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो इसकी बात की जाए तो दैट कंटेन स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। इसमें अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। एंड यू नो दैट कि जो अमीनो एसिड्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। ये किस में मौजूद हैं? प्रोटीन्स में मौजूद होते हैं। सो आप ऐसे कह सकते हैं कि डीएनए जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स की प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। एज लाइक जैसे कि यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स के अंदर सीक्वेंस मौजूद है, दैट सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें सारे पार्ट्स होते हैं, इसमें सर्टेन साइट्स होती हैं और ये सर्टेन साइट्स जो हैं वो एंजाइम बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। अब जानते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स वर्किंग क्या करते हैं? एंजाइम्स स्पेसिफिकली ऐसे वर्क करते हैं कि बॉडी के तमाम न्यूक्लिक एसिड यानी कि उसको असेंबल करने में, ऑर्गेनाइज करने में, यानी कि डीएनए को हम कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, और इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, तमाम को असेंबल करने के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एंजाइम्स बॉडी के हर स्ट्रक्चर बनाने में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो सिंपल आप ऐसे कह सकते हैं कि जो एंजाइम्स हैं ये ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जो भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इन तमाम के लिए एंजाइम्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, you have studied one gene one polypeptide hypothesis that was confirmed that कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड बनाती है। अब ये बात तो आपको समझ आ गई है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तो क्वेश्चंस मल्टीपल हो सकते हैं। जैसा कि अगर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स का फंक्शंस क्या है, तो ऑप्शंस आपके पास हो असेंबली ऑफ प्रोटीन, असेंबली ऑफ कार्बोहाइड्रेट, असेंबली ऑफ लिपिड्स, all of these, तो what will be the answer? That is all of these. It mean to say कि जो enzymes हैं, enzymes आपकी पूरी बॉडी के तमाम सिस्टम्स, तमाम चीज़ों को रन करने के लिए नेसेसरी होते हैं। One more MCQ in that topic is that कि इसमें जो सीक्वेंस है बायोकेमिकल पाथ फॉर द सिंथेसिस ऑफ द आर्जिनिन, उसमें जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सीक्वेंस क्या है। जैसे कि ये पूछा जाए कि ग्लूटामेट यानी कि ग्लूटामिक एसिड that will be converted into ornithine and the ornithine will be converted into citrulline and the citrulline will be converted into other next substance। जैसे कि हम बात करते हैं फर्दर आर्जिनिनोसक्सिनेट और आर्जिनिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन, तो ये एक प्रॉपर पाथवे है। इसी पाथवे को आगे पीछे करके अगर हम ऑप्शंस दें तो विच वन इज द करेक्ट पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ द आर्जिनिन, तो ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है। ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि हाउ मेनी जीन क्लस्टर्स आर प्रेजेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ आर्जिनिन इन अ न्यूरोस्पोरा, तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं? देयर इज अ 3, तो ऑप्शंस में भी आपके पास है कि इसमें 3 हो सकते हैं। तो ये सर्टन टाइप्स के एमसीक्यूज इसमें बन सकते हैं, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, प्रोटीन को कैसे इनकोड करता है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।